शांति। ओम शांति। आज हम सभी के बीच आदरणीय शिविका दीदी जी है। दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी भाग्यवान हैं जो दीदी जी आज हम सभी के बीच में है। दीदी जी माउंट आबू शांतिवन से है। दीदी जी, आपको देखकर यही लग रहा है हम सभी शांतिवन में पहुंच गए हैं। दीदी जी, आप बहुत ही नम्रचित्त और निरहंकारी है। आप हमेशा हर्षित रहते हैं और सभी के लिए आप आदर्श है। आप बहुत सहयोगी है और दीदी जी ज्ञान को बहुत नवीनता से सुनाते हैं। तो दीदी जी, आपका पुणे मुकुंद नगर सेंटर से सभी भाई बहनों की ओर से आपका स्वागत करते हैं। सरिता दीदी आज बाहर सेवा में है, इसीलिए मुरली क्लास में उपस्थित नहीं है। तो दीदी थोड़ी देर में ज्वाइन हो जाएंगे। तो आइए हम सभी मुरली सुनेंगे और आज शिविका दीदी जी अपना अनुभव भी हमसे शेयर करेंगे। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा हम सब बच्चों को जो होलीएस्ट बाप है, होली से भी होली, होलीएस्ट से भी होली, पवित्र से भी पवित्र, पवित्रता का सागर, बाबा कहते हम सब बच्चे होलीएस्ट बाप के बच्चे। और बाबा ने जो घर बनाया है वो भी सबसे ज्यादा होलीएस्ट है। कौन सा घर? विशेष मधुबन। और बाबा के तो सारे ही घर क्या है? पवित्रता का स्थान है, होलीएस्ट होम्स हैं हम सब बच्चों के लिए, जहाँ हम जाकर के क्या करते हैं? अपने पापों को धोते हैं। जैसे कि आपने सुना ही होगा ना कि ज्ञान की गंगा बहती है, गंगा बहती है तो जहां जहां से बहती है वहां वहां के लोग उसका फायदा उठाते हैं। वहां वहां के लोग क्या करते हैं? उसमें डुबकी लगा के तृप्त महसूस करते हैं और भाग्यशाली भी महसूस करते हैं कि हमारे शहर से गंगा निकलती है, गंगा बहती है। तो वो तो पानी की गंगा है। लेकिन बाबा के जो सेवा केंद्र है, जगह जगह हर एक कोने में बाबा ने ज्ञान की गंगाएं बहाई है, ज्ञान की गंगाओं को भेजा है। और हर स्थान पर बाबा ने होलीएस्ट ऑफ द होली सेंटर्स जो है खोले हैं। तो आप देखो कितने भाग्यशाली हैं हम सब। एक तरीके से ज्ञान सागर से हमारा सबका कनेक्शन बन गया है। तो हम सब क्या हो गए? पवित्र बनने का साधन हम सबको अपने घर बैठे ही अपने शहर में मिलता है। उसमें भी बाबा विशेष मधुबन का महत्व बताते कि ये होलीएस्ट ऑफ द होली बाप का घर है। यहाँ पर तुम किसी भी पतित को नहीं ला सकते। पतित मतलब बाबा के सामने किसी पतित को नहीं ला सकते, है ना। तो ये बाबा ने आज विशेष जो आज की मुरली का टाइटल है। और बाबा ने कहा कि तुम बच्चे इस ईश्वरीय मिशन में पक्के निश्चय बुद्धि होकर के तुम्हें रहना है। जो पक्के निश्चय बुद्धि होंगे उनकी निशानियां क्या होगी? जो पक्के इस ईश्वरीय मिशन में जो एकदम दृढ़ता से चलने वाले होंगे कि हम भगवान के इस मिशन में है, हमारा एक लक्ष्य है, तो उनकी निशानियां क्या होंगी? दुनिया में भी लोग मिशन पे निकलते हैं ना, तो मिशन पे निकलने वाले क्या करते हैं? जाते जाते या पूरी जिंदगी भी अगर कोई मिशन पे है तो उसको पता है कि मेरी धारणाएं क्या है, मुझे अपना जीवन कैसे जीना है। उसकी लाइफ में एक डिसिप्लिन होता है। अगर वो डिसिप्लिन ही वो तोड़ दे तो वो मिशन क्या कहेंगे? सक्सेसफुल हुआ? नहीं मानेंगे, मिशन फेल हो गया ऐसा कहेंगे ना। तो नियम, मर्यादाएं, डिसिप्लिन, ये कोई भी मिशन को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी होती है।
तो बाबा ने हमें आज कुछ निशानियां भी बताई हैं कि जो पक्के निश्चय बुद्धि बच्चे होंगे ईश्वरीय मिशन में उनकी क्या निशानियां होंगी। तो आज प्यारे बाबा के 11 दिसंबर 2020 के साकार महावाक्य श्री बाबा कहते, मीठे बच्चे, मधुबन होलीएस्ट ऑफ द होली बाप का घर है, यहाँ तुम किसी भी पतित को नहीं ला सकते। फिर प्रश्न है, इस ईश्वरीय मिशन में जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं उनकी निशानियां क्या होंगी, उनकी निशानियां क्या होंगी। उत्तर में बाबा कहते, पहला कि वे स्तुति और निंदा सब में धीरज से काम लेंगे, क्योंकि नेचुरली नॉर्मल लाइफ में भी बाबा ना भी मिले तो भी ऐसी परिस्थितियां हर एक के सामने आती ही है। ये बात आप सब भी जानते हैं, जहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, बहुत सहन करना पड़ता है। कभी हमारी तारीफ भी होगी, कभी हमारी निंदा भी बहुत होगी। तो कोई कार्य हमारे ऐसे होंगे जिनको बहुत लोग एक्सेप्ट करेंगे, उसको सराहेंगे, और कुछ काम ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी लोग निंदा करें, जिसको लोग एक्सेप्ट ना करें। तो हर प्रकार से हमें क्या करना है, अपने आप को चेक करना है। तो बाबा कहते चाहे स्तुति हो चाहे निंदा हो, लेकिन दोनों ही चीज में धीरज से काम लेना है। स्तुति के समय हमारी अवस्था कितनी अच्छी हो जाती है ना, ऑटोमेटिकली चेहरे पे खुशी होती है कि सब लोगों ने देखो कितना मेरे को अप्रिशिएट किया, मैंने इतना अच्छा काम किया, तो खुशी 2 गुना 4 गुना बढ़ती चली जाती है। और जब निंदा होती है, बुराई होती है, आप किसी से सुन लो जरा कान में कि अरे फलाना आपके बारे में ऐसे कह रहा था, ये तो ऐसे कहता है, तो क्या होता है, पूरा दिन जैसे खराब हो जाता है कि मैं तो समझता था ये मुझे बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन ये तो मेरी पीठ पीछे बुराई करते हैं। तो ये बुराई में, निंदा में भी बाबा कहते हैं समान रहना है। कोई कुछ भी कहे, आप तो अपने आप को जानते हो ना कि आप क्या हो। तो स्तुति निंदा में भी बाबा कहते हैं दोनों स्थिति में धीरज से काम लेना। दूसरा, क्रोध नहीं करेंगे। जो पक्के निश्चय बुद्धि होंगे उन्हें गुस्सा आएगा, गुस्सा आ सकता है, क्योंकि ईश्वरीय मिशन ही कौन सी है, ये शांति की मिशन है ना। शांति, पीस एंड हार्मनी हम सारे विश्व में स्थापित कर रहे हैं। पीस एंड हार्मनी की मिशन पे चलने वाले गुस्सा आए उनको, तो फिर तो वो मिशन ही कैंसिल हो गया एक तरीके से। फिर तीसरा बाबा कहते हैं किसी को भी दैहिक दृष्टि से नहीं देखेंगे, आत्मा को ही देखेंगे और आत्मा होकर के बात करेंगे। हाँ, भ्रकुटी में हम देखते हैं ना, वैसे भी जब किसी से आप बात करते हो तो क्या देखते हो, उसकी आंखों को देखते हो। तो बाबा कहते हैं बस थोड़ा सा डिस्टेंस और है, थोड़ा सा डिस्टेंस यहाँ की तरफ ले आओ। जब किसी को देखो तो ये देखो कि ये आत्मा बैठी है, यहाँ बिंदी बैठी है, मैं बिंदी से बात करता हूँ, मैं आत्मा से बात करता हूँ। ये चौथा बाबा कहते हैं स्त्री पुरुष साथ में रहते हुए भी कमल फूल समान रहेंगे, साथ में रहते हुए भी पवित्र रहेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं कमल फूल समान न्यारे और प्यारे रहेंगे। पांचवा है कि किसी भी प्रकार की तमन्ना, इच्छा नहीं रहेगी। किसी भी प्रकार की इच्छा मन में है, अभी बाकी है। बाबा ने तो हमें इतना भरपूर किया है, पाना था सो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा। तो इतना कुछ, अब संगम युग का भी अंतिम चरण चल रहा है। तो बाबा कहते कलयुग का तो है ही, पर इस संगम युग का भी अंतिम समय चल रहा है। तो ऐसे समय में भी बाबा कहते सब इच्छाएं तो भगवान ने वैसे ही आकर के हमारी पूर्ण कर दी, अब और क्या हमारी इच्छा बाकी रही। आज का जो मुरली का गीत है, जले न क्यों परवाना। तो बाबा, परवाने कौन है और क्षमा कौन है। हाँ, शिव क्षमा जब हमारी इस महफिल में आए हैं तो परवाना क्यों न जले। तो परवाने तो जल ही रहे हैं ना, जल के भस्म हो रहे हैं, सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, अर्थात भगवान पढ़ा रहे हैं रूहानी स्टूडेंट्स को। उन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें कोई रूहानी स्टूडेंट नहीं कहेंगे, उन्हें क्या कहेंगे, वो तो नॉर्मल स्टूडेंट्स है ना, जिस्मानी स्टूडेंट्स है। वो पढ़ाई भी लौकिक पढ़ाई है, जो शरीर के लिए पढ़ते हैं, शरीर के फायदे के लिए पढ़ते हैं। तो बाबा कहते हैं वो कोई रूहानी स्टूडेंट्स नहीं है, वे तो है ही आसुरी विकारी संप्रदाय के।
पहले आगे तुम भी आसुरी अथवा रावण संप्रदाय के थे। अब कौन सी संप्रदाय के हम बन गए हैं? बाबा कहते अब राम राज्य में चलने के लिए 5 विकारों रूपी रावण पर जीत पाने का तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। ये जो नॉलेज प्राप्त नहीं करते हैं ना, उन्हों को समझाना पड़ता है कि तुम रावण राज्य में हो ना। बाकी दुनिया के लोग तो इस बात में बिलीव ही नहीं करते ना। भले ही हर साल रावण को जलाते रहेंगे, हर साल बड़ा बड़ा बनाते रहेंगे। देखो कोरोना ने आके अब की बार क्या कर दिया, रावण की छुट्टी कर दी है ना, तो रावण को ही हॉस्पिटलाइज कर दिया। तो ऐसा एक वीडियो वायरल हुआ ना कि भाई रावण को भी कोरोना हो गया है। तो अभी जो है बाबा कहते हैं रावण की दुनिया में रहते हुए भी लोगों को क्या है, पता ही नहीं है कि हम किसकी दुनिया में रह रहे हैं। विकारों की दुनिया में रह रहे हैं और विकारों के साथ रह रहे हैं, उनमें लिप्त रह होकर के रह रहे हैं। तो बाबा कहते तुम भी ये बातें समझते नहीं थे। तुम अपने मित्र संबंधियों आदि को कहते हो कि हम बेहद के बाप से पढ़ते हैं, तो ऐसे नहीं कि वह निश्चय करते हैं। कितना भी बाप कहे या भगवान कहे तो भी उनको निश्चय नहीं करते, है ना। नए को तो यहाँ आने का हुक्म ही नहीं है। तो बहुत से नए तो डर डर के आते हैं। अभी ऑनलाइन में इतने लोग क्यों आए? क्योंकि उनको अपने घर से आना नहीं है ना। ऑनलाइन में तो उनको कोई खतरा महसूस नहीं होता, तो चलो ऑनलाइन में कुछ अच्छी बातें ही सुन रहे हैं, अगर सुन रहे हैं तो। बाकी अगर उनमें से किसी से कहो कि आप सेंटर पे आओ, तो फिर एकदम अरे सेंटर पे जाना पड़ेगा, वहां क्या होगा, वहां क्या सिखाएंगे, वहां कैसा होता होगा, वहां कैसे मेडिटेशन करते होंगे, वहां क्या क्लास कराते होंगे, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अभी देखो ऑनलाइन लोगों ने कितना कुछ सुना और कितना पसंद आया, तो अभी उनको एक तरीके से चेंज मिला है और समझ में आया है कि ब्रह्मा कुमारी इसमें क्या ज्ञान दिया जाता है, क्या शिक्षाएं दी जाती है। तो बाबा कहते हैं कि बिगर चिट्ठी व बिगर पूछे तो कोई आ भी नहीं सकते हैं यहाँ पर, परंतु कहाँ कहाँ कोई आ जाते हैं, यह भी कायदे का उल्लंघन है। जैसे बिगर चिट्ठी भी कुछ ना कोई ना कोई आ जाते हैं ना। मधुबन की विशेष बाबा बात करते हैं, तो यहाँ पे बिना परमिशन के भी बहुत से लोग आते हैं। तो बाबा कहते हैं तो कायदे का उल्लंघन है। एक एक का पूरा समाचार, नाम आदि लिख पूछना होता है। इनको भेज देवे, फिर बाबा कहते हैं भले भेज दो। ये तब की बात है ना जब ब्रह्मा बाबा थे और बाबा से बच्चे पूछते थे कि बाबा ऐसे ऐसे ये बच्चे हैं, ये आना चाहते हैं और इतने समय से ज्ञान में अब चल रहे हैं, नए हैं, तो इनको भेजे। तो बाबा भी देखता था कि कौन है, किसको भेज रहे हैं। तो ब्राह्मणी अच्छी रिपोर्ट देती थी तो बाबा भी क्या कहते थे, भले भेज दो। अगर आसुरी पतित दुनिया के स्टूडेंट्स होंगे तो बाप समझाएंगे। वह पढ़ाई तो विकारी पतित पढ़ाते हैं, यह तो ईश्वर पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई से पाई पैसे का दर्जा मिलता है। भल कोई बहुत बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, फिर कहाँ तक कमाते रहेंगे। बाबा कहते विनाश तो सामने खड़ा है, नेचुरल कैलेमिटीज भी सब बाबा कहते आने वाली है। यह भी तुम समझते हो, जो नहीं समझते हैं उन्हों को बाहर विजिटिंग रूम में बिठा करके समझाना पड़ता है। यह है ईश्वरीय पढ़ाई। तो पहले आप सब ने भी कोर्स किया होगा ना, 7 डेज कोर्स किया, अलग से बैठ करके समझा, फिर ये बातें समझ में आई, फिर बाबा से कनेक्शन जुटा और उसके बाद जो बाबा से लगन लगी, फिर उसके आधार पर आपने धारणाएं की, धारणा मूर्त बने, तब बाबा से मिलने आए। तो बाबा कहते बिना इम्तिहान पास किए तो फिर कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। बाबा कहते भल कोई बहुत बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, फिर कहाँ तक कमाते रहेंगे। तो विनाश तो सामने खड़ा है, नेचुरल कैलेमिटीज भी सब आने वाली हैं। यह भी तुम समझते हो, जो नहीं समझते हैं उनको बाहर विजिटिंग रूम में बिठा करके समझाना होता है। यह तो ईश्वरीय पढ़ाई है, इसमें निश्चय बुद्धि ही विजयंती होंगे, अर्थात विश्व पर राज्य करेंगे। रावण संप्रदाय वाले तो यह जानते ही नहीं है, इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए। परमिशन बिगर कोई भी अंदर आ नहीं सकता। तो यह कोई घूमने फिरने की जगह नहीं है।
बाबा मधुबन के लिए विशेष बता रहे हैं आज कि ये मधुबन का आंगन घूमने फिरने के लिए नहीं है, टूरिस्ट प्लेस नहीं है ये। थोड़े समय में कायदे कड़े हो जाएंगे, क्योंकि यह है होलीएस्ट ऑफ द होली। होलीएस्ट ऑफ द होली कौन है? शिव बाबा है। पवित्र से भी पवित्र, परम पवित्र परमात्मा का घर है। तो ऐसे घर में हर कोई आवे और घूम फिर करके चला जावे, तो बाबा कहते हैं ये ऐसा स्थान नहीं है। शिव बाबा को इंद्र भी कहते हैं ना, तो यह इंद्र सभा है। 9 रत्न अंगूठी में भी पहनते हैं ना, तो उन रत्नों में नीलम भी होता है, पन्ना माणिक भी होता है। यह सब नाम रखे हुए हैं, परियों के भी नाम है ना। तो तुम परियां उड़ने वाली आत्माएं हो, तुम्हारा ही वर्णन है, परंतु मनुष्य इन बातों को कुछ भी समझते नहीं है। अंगूठी में भी रत्न जब डालते हैं तो उनमें कोई पुखराज परी, कोई नीलम, बाबा कहते पेरूज भी होते हैं। कोई का दाम 1000 रुपया तो कोई का दाम 10-20 रुपया होता है। तो बच्चों में भी नंबरवार है, तो कोई हर एक का दाम, पत्थर है ना, तो पत्थर की वैल्यू जो है लोग लगाते हैं। हीरा भी तो क्या है, पत्थर ही तो है, स्टोन ही तो है, लेकिन उस स्टोन की वैल्यू कितनी ज्यादा है। और कारण क्या है? क्योंकि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और किस तरीके से करता है वो ब्यूटी है देखने वाली, इसलिए उसकी वैल्यू जो है बढ़ जाती है। तो जिसमें से लाइट निकलती है ना, तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। और पत्थर जो होता है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो पत्थर की, इसलिए नॉर्मल जो पत्थर है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो जिसमें कोई लाइट नहीं है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। डायमंड से लाइट निकलती है तो इसलिए उसकी वैल्यू है। ऐसे ही वो आत्मा जिसके अंदर से लाइट निकल रही है ना, जो तेजोमय है, उस आत्मा की वैल्यू है। और जिस आत्मा में कोई लाइट ही नहीं है, खत्म हो गई है लाइट भी खत्म हो गई तो माइट भी खत्म हो गई, तो वो आत्मा साधारण आत्मा है ना, सिंपल सी बात है। तो बाबा कहते हैं हर आत्मा की अपनी अपनी वैल्यू है। तो ऐसे ही बच्चों में भी नंबरवार है। कोई तो पढ़कर मालिक बन जाते हैं, कोई फिर पढ़कर दास दासियां बन जाते हैं। राजधानी बाबा कहते स्थापन होती है ना, तो बाप बैठ पढ़ाते हैं, इंद्र भी उनको ही कहा जाता है। यह ज्ञान वर्षा है, ज्ञान तो सिवाय बाप के कोई दे ना सके। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। अगर निश्चय हो जाए कि ईश्वर पढ़ाते हैं, फिर वह पढ़ाई को हम छोड़ेंगे ही नहीं ना। अगर दुनिया में लोगों को निश्चय हो जाए कि स्वयं भगवान टीचर बन के पढ़ा रहा है और ये एजुकेशन दे रहा है, तो बाबा कहते फिर ऐसी पढ़ाई को कोई छोड़ेगा? जो होंगे ही पत्थर बुद्धि, बाबा कहते उनको कभी तीर नहीं लगेगा, आकर चलते चलते फिर गिर पड़ते हैं। तो 5 विकार आधा कल्प के शत्रु हैं। आधा कल्प इन 5 विकारों ने हमको बाबा कहते डसा है, इन्होंने हमको खोखला कर दिया है, खत्म कर दिया एकदम। तो माया देह अभिमान में ला करके थप्पड़ मार देती है, फिर आश्चर्यवत सुनंती कथनती भागंती हो जाते हैं। यह माया बड़ी दुष्टर है। बाबा माया के रूपों को भी जानते हैं ना, किस किस प्रकार के रूप है माया के। और बाबा हम बच्चों को भी सचेत करते हैं, कहते हैं कि तुम भी माया के इन रूपों को जानो समझो। जैसे शिव बाबा को तुमने जाना है, समझा है ना कि भगवान कैसा है, क्या कर सकता है। बाबा के ऑक्यूपेशन को भी हमने कितनी क्लियरली जाना है, समझा है। तो बाबा कहते जैसे अपने मित्र को, अपने दोस्त को, अपने सखा को, साथी को, कंपेनियन को दिल से समझा जाता है, जाना जाता है कि हम किसके साथ हैं, कौन है वो, तो उसकी हर खूबी को जाना जाता है, हर विशेषता को जाना जाता है ना, उसके चरित्रों को हम समझते हैं। उसी तरीके से बाबा कहते हैं अपने दुश्मन को भी लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि मेरा दुश्मन ये जो है ये कैसा है, क्या कर सकता है, किस हद तक जा सकता है, इसके रूप कितने हैं। तो माया को भी बाबा कहते समझना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है। तो इसलिए शिव बाबा कहते कि
कि माया के भी अनेक रूप है और माया कैसे थप्पड़ मारती है और माया किस तरीके से आश्चर्यवत सुनंती कथनती और भागंती करा देती है। तो ये माया बड़ी दुष्टर है, एक ही थप्पड़ में गिरा देती है, एक ही घूसा मारती है और धराशायी हो जाता है। तो बाबा कहते समझते हैं कि हम कभी नहीं गिरेंगे, फिर भी माया थप्पड़ लगा देती है। कैसे नहीं गिरेगा, माया भी सोचती होगी ना कैसे नहीं गिरेगा, ले अभी एक थप्पड़ मारती हूँ और अभी गिराती हूँ इसको। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनाया जाता है, सो तो ईश्वर के सिवाय कोई भी बना ना सके, यह है ईश्वरीय मिशन। तो बाबा का मिशन ही क्या है, बाबा ने पवित्र बनाने का स्कूल खोला हुआ है ना। हर आत्मा को पतित आती है और पवित्र निकल के जाती है ना। जैसे कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है दुनिया में, ये काम कोई कर सकता है कि एक सच में पतित आत्मा आए और पवित्र बन के निकले। दुनिया में लोगों ने सोचा गंगा में डुबकी लगाएंगे, पतित डुबकी लगाएगा और पावन बन के निकलेगा, ऐसा होता है? ऐसा तो नहीं होता। लेकिन ये रियल में ऐसी मिशन है जो हम पतितों को पावन बनाती है। तो बाप को खेवैया भी कहा जाता है, तुम हो नैया, हम सब है नाव और बाबा हमारा खेवैया है। तो हमारी नैया को, हम नैयाओं को पार लगाने वाला खेवैया शिव बाबा है। तो खेवैया आते हैं सभी को नैया, सभी की नैया को पार लगाने। कहते भी है ना, सच की नैया डोलेगी परंतु डूबेगी नहीं। तो जो सच्चा होगा उसकी नैया जो है डोलेगी जरूर, हिलेगी जरूर, लेकिन डूबेगी नहीं कभी भी। क्यों? क्योंकि नैया कौन सी डूबती है? जिसमें पानी भर जाता है तो वो नैया डूब जाती है, जिसमें छेद हो जाते हैं तो पानी अंदर आ जाता है ना। या नैया बहुत भारी होती है अगर, तो भी डूब जाएगी। तो नैया कैसे डूब सकती है किसी की? अगर नैया जो है पक्की बनी हुई है बिना छेद के, तो फिर और हल्की है तो कभी भी नहीं डूबेगी, है ना। तो बाबा कहते ऐसे ही अपने आप को भी क्या बनाओ, एकदम हल्का बनाओ। और हल्का कौन होगा? जिसके मन पे कुछ रखा हुआ नहीं होगा, जिनके मन पे बहुत बातें रखी हुई होंगी, झूठ रखा हुआ होगा, वो सब उनकी नैया क्या होगी, उसमें छेद भी हो जाएंगे। तो हर एक के जीवन में अगर कैरेक्टर में ऐसी ऐसी कमियां होंगी, कमजोरियां होंगी, तो वो डुबा देंगी हमको। लेकिन अगर हमारा कैरेक्टर नीट एंड क्लीन होगा, मन साफ और स्वच्छ होगा, मन हल्का होगा, तो बाबा कहते फिर तुम्हारी नैया को मैं पार लगाने के लिए बैठा हूं। तो कितने ढेर के ढेर बाबा कहते मठ पंथ इस दुनिया में है। ज्ञान और भक्ति की जैसे कि लड़ाई होती है, कभी भक्ति की विजय होगी, आखिर तो बाबा कहते ज्ञान की ही विजय होगी। भक्ति की विजय कब हुई? भक्ति मार्ग में। जब भक्ति मार्ग था तो भक्ति अपरम अपार थी, चरम सीमा पर थी। तो बाबा कहते अब लेकिन भक्ति का पीरियड खत्म हुआ। कौन सा पीरियड चल रहा है? ज्ञान का पीरियड चल रहा है। तो अभी ज्ञान की विजय होनी है। तो भक्ति की तरफ देखो कितने बड़े बड़े योद्धे हैं, ज्ञान मार्ग की तरफ भी कितने बड़े बड़े योद्धे हैं। योद्धे अर्थात युद्ध करने वाले। बाबा कहते वो लोग वैसा युद्ध नहीं करते हैं। कौन सा युद्ध करते हैं वो? हाँ, अहम का युद्ध है, ज्ञान का युद्ध है। तो देखो भक्ति मार्ग में तो जो बड़े बड़े संत महात्मा गुरु विद्वान सन्यासी बैठे हुए हैं, बड़े बड़े पोप हैं, बड़े बड़े पादरी हैं, और जो जिसको कहते हैं बड़े बड़े संत है ना, इस हर धर्म में, केवल एक हिंदू धर्म में नहीं, हर धर्म में बड़े बड़े योद्धा हैं जो आपस में एक अथॉरिटी बन करके अपने रिलीजन की, अपने धर्म की एक बड़ी जिसको कहते हैं अथॉरिटी बन करके बोलते हैं। और अभी तो अपने आप को 16,108 1108 श्री श्री नाम लगा लगा करके उन्होंने अपने आप को कितना ऊंचा बनाया है। जगत गुरु, महागुरु, क्या क्या वो टाइटल्स अपने आप को देते हैं। तो बाबा कहते हैं वो कितने बड़े बड़े योद्धे हैं। और एक तरफ ये ज्ञान मार्ग है, बाबा कहते हैं इसमें भी बड़े बड़े योद्धे हैं। ज्ञान मार्ग में कौन से बड़े बड़े योद्धे? हमारी दादियों को हमने देखा, दादियां कितनी बड़ी, जिसको कहते हैं निर्माण से भी निर्माण,
इतनी निर्माणचित अहम नाम की चीज नहीं उनके अंदर, है ना। हमेशा निरहंकारी, हमेशा जो है हर एक को प्यार से चलाने वाली। तो इतनी, वो भी तो एक बड़ा योद्धा हो गया ना, तो वो माया को पछाड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा युद्ध तो माया से है। तो बाबा कहते अर्जुन भीम आदि नाम रखे हैं, यह तो सब कहानियां बैठ बनाई है, गायन तो तुम्हारा ही है, हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा अभी बज रहा है, इस समय ही युद्ध चलती है। तुम्हारे में भी बहुत है जो इन बातों को बिल्कुल समझते नहीं है। तो जो अच्छे अच्छे होंगे उनको ही तीर लगेगा, थर्ड क्लास तो बाबा कहते बैठ ही ना सके। जो अच्छे अच्छे बच्चे होंगे, अभी भी देखो कोर्स कराते हैं हम लोग, तो कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन आता है, 500 1000 लोगों का रजिस्ट्रेशन आ जाता है कोर्स करने के लिए। लेकिन लास्ट डे तक, कोर्स करते करते लास्ट डे तक कितने बचते हैं? 1000 में से कितने बचते हैं? 50-60 आत्माएं बचती है केवल। कहाँ 1000 थे जब कोर्स शुरू किया, लेकिन कोर्स करते करते अंत तक कितनी आत्माएं बची जो जिन्होंने पूरा सीखा, उसको जो पूरा समझने वाली थी। तो बाबा कहते हर एक को तीर लगता ही नहीं है, ये ज्ञान ही ऐसा है ना, क्योंकि हर एक को वो भगवान की बातें उनकी बुद्धि में चली जाए, उनको समझ में आ जाए, ऐसा होता ही नहीं है। बाबा की बातें भी समाने के लिए बुद्धि कैसी चाहिए? सोने की बुद्धि चाहिए, है ना। बुद्धि भी अगर आपकी अच्छी नहीं है तो ये भगवान कितनी भी कोशिश करे, आप कितना भी कोशिश करो वो बातें डालने की, वो जाएंगी ही नहीं अंदर। तो इसलिए बाबा कहते जो थर्ड क्लास होंगे वो तो बैठ ही नहीं सकते, है ना। तो दिन प्रतिदिन बहुत कड़े कायदे होते जाएंगे। पत्थर बुद्धि जो कुछ नहीं समझते हैं उनको तो यहाँ बैठना भी बेकायदे है ना। तो बाबा कहते ये हॉल जो है होलीएस्ट ऑफ होली है, पोप को होली कहते हैं, यह तो बाप है होलीएस्ट ऑफ होली। वो लोग पोप को कहते हैं कि पवित्र से भी पवित्र, लेकिन परम पवित्र कौन है? सुप्रीम प्योर कौन है? जो प्योरिटी का सागर है। तो बाबा कहते वो तो मैं ही हूँ। बाप कहते हैं इन सभी का मुझे कल्याण करना है। पोप का कल्याण भी कौन करेगा? शिव भगवान ही तो करेगा ना। भगवान परमात्मा ही तो, गॉड फादर ही तो उसका भी कल्याण करेगा। तो यह सब विनाश हो जाने वाले हैं, यह भी कोई सब थोड़ी समझते हैं। भल सुनते हैं, परंतु एक कान से सुन करके फिर दूसरे कान से निकाल देते हैं, ना कुछ धारण करते हैं ना कराते हैं। तो ऐसे गूंगे बहरे भी बहुत हैं। तो बाप कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। वह तो बंदर का चित्र दिखाते हैं, परंतु यह तो मनुष्य के लिए कहा जाता है। उन्होंने तो बंदर दिखा दिए, लेकिन ये तो हमारे लिए है। मनुष्य इस समय बंदर से भी बदतर है, बंदर से भी बुरी हालत है। नारद की भी कहानी बैठ बनाई है। नारद की कहानी तो आप सब जानते ही होंगे ना। नारद मुनि जो है कि मैं हरि मुख लेकर के लक्ष्मी को वरूंगा, हरि मुख के का वरदान प्राप्त किया नारद ने, और ये भी नहीं देखा कि हरि मुख से मेरा मुख हो कैसा गया। तो हरि मुख सोच करके वरदान प्राप्त किया और जाकर के लक्ष्मी के दरबार में, जहाँ लक्ष्मी वरमाला लेके खड़ी थी, वहां पहुंच गए नारद मुनि। और हरिमुख वो ये नहीं समझ पाया कि हरिमुख तो बंदर को भी कहते हैं, तो उसका मुख बंदर जैसा हो गया था। तो सब उसको देख के हैरान। तो वो सोचे कि लक्ष्मी मेरे गले में वरमाला डालेगी, क्योंकि लक्ष्मी तो हरि को ही वरेगी ना। तो वो सोचे कि लक्ष्मी तो मेरे गले में वरमाला डालेगी, लेकिन लक्ष्मी तो उसको देख करके पास ऑन करके नारायण के पास चली गई और नारायण के गले में उन्होंने वरमाला डाल दी। तो वो हैरान हो गया कि भाई ये क्या हुआ। तो लक्ष्मी ने कहा उसको जरा अपना आईने में अपना चेहरा तो देखो कि भाई तुम लक्ष्मी को वरने लायक हो भी या नहीं। वो बड़ा हैरान परेशान हो गया, जाकर के देखा उसने, है ना, पानी में तालाब में अपना चेहरा देखा तो बंदर जैसा चेहरा था। तो इसीलिए बाबा कहता है कि सबसे तुम लक्ष्मी को वरने के लायक हो भी या नहीं, नारायण को वरने के लायक हो भी या नहीं, जरा अपना चेहरा तो देखो, अपनी सीरत तो देखो, बंदर जैसी तो नहीं है कहीं। इसलिए बाबा बहुत बार हम बच्चों को कहता है कि बंदर जैसी हरकतें करना बंद करो, है ना।
बंदर जैसा मुख लेके घूमोगे तो लक्ष्मी तुम्हें शायद तुम्हारे गले में वरमाला डालेगी क्या, नारायण तुम्हारे गले में वरमाला डालेंगे क्या, उनकी दुनिया में भी कैसे जाओगे बंदर का मुंह लेके। तो इसलिए बाबा कहती ये कहानी उन्होंने बैठ के बनाई है। तो उनको बोला तुम अपनी शक्ल तो देखो, 5 विकार तो अंदर में नहीं है कहीं। जैसे साक्षात्कार होता है, हनुमान का भी साक्षात्कार होता है ना, तो बाप कहते हैं कल्प कल्प यह होता है, सतयुग में यह कुछ भी बातें होती नहीं है, यह पुरानी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तो जो पक्के निश्चय बुद्धि है वह समझते हैं कि कल्प पहले भी हमने यह राज्य किया था। तो बाप कहते हैं बच्चे अब दैवी गुण धारण करो, कोई बेकायदे काम नहीं करो, स्तुति निंदा सब में धीरज धारण करना है, क्रोध नहीं होना चाहिए। तुम कितने ऊंच स्टूडेंट्स हो, भगवान बाप पढ़ाते हैं, वह डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं, फिर भी कितने बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि साधारण तन है ना। तो बाप कहते हैं देहधारी को देखने से तुम इतना उठ नहीं सकेंगे, आत्मा को देखो, आत्मा यहाँ भ्रकुटी के बीच रहती है, आत्मा सुनकर कांध हिलाती है ना। कोई अच्छी बात होती है तो हम क्या करते हैं, अपना कांध हिलाते हैं ऐसे ऐसे करके, हाँ बात तो सही है। तो बाबा कहते हमेशा इसलिए आत्मा से बात करो, तुम आत्मा इस शरीर रूपी तख्त पर बैठी हो, तुम तमो प्रधान थी अब सतो प्रधान बनो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से देह का भान छूट जाएगा। आधा कल्प का देह अभिमान रहा हुआ है, आधा कल्प, आधा कल्प। आप सोचो एक जन्म में भी एक हैबिट पड़ती है तो उसको भी छोड़ना कितना मुश्किल होता है ना, कितना मुश्किल होता है। एक हैबिट भी अगर एक जन्म में अगर पड़ती है तो उसको निकालने के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने प्रयास करने पड़ते हैं। और हमें 63 जन्म 63 बर्थ्स, आधा कल्प 2500 साल हमें एक आदत पड़ी हुई है अपने आप को शरीर समझने की, उसको निकालने के लिए कितनी मेहनत की जरूरत है। इसलिए बाबा रोज मुरली में ये बात कहता है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो आत्मा हो। बाबा भी जानता है कि ये आदत इतनी जल्दी नहीं छूटेगी, देह अभिमान आ जाता है बार बार, लेकिन इसीलिए बाबा ने हमको कौन सी शक्ति दी है, राजयोग सिखाया है। राजयोग की शक्ति से ये काम बहुत आसानी से होता है, बहुत आसानी से। इसलिए बाबा ने हमको तरीका भी क्या बताया कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करोगे तो ये शरीर का भान बहुत जल्दी समाप्त होगा। तो बाबा कहते आधा कल्प का देह अभिमान रहा हुआ है, इस समय सब देह अभिमानी है। तो अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, आत्मा ही सब कुछ धारण करती है, खाती पीती सब कुछ आत्मा करती है। बाप को तो अभोक्ता कहा जाता है, वह है निराकार, यह शरीरधारी सब कुछ करते हैं। शिव बाबा को अभोक्ता अकर्ता है ना कहा जाता है। वो खुद बाबा ने अभी थोड़े दिन पहले मुरली में क्या कहा था, कौन खाता पीता है, मुझे तो ना खुशबू आती है ना टेस्ट आता है, कुछ भी नहीं आता है। बाबा को ना स्मेल आती है ना टेस्ट आता है किसी चीज का। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते हैं तो खाता कौन है, स्मेल और टेस्ट किसको आता है, स्वाद किसको महसूस होता है, ब्रह्मा बाबा को महसूस होता है ना, शिव बाबा को नहीं आता, क्योंकि वो अकर्ता है, अभोक्ता है, वो इस सबसे न्यारा है, सुख और दुख से न्यारा है। तो किसी चीज का, इस दुनिया की किसी भी चीज का आनंद बाबा ले ही नहीं सकता। शिव बाबा यहाँ इस दुनिया का आनंद नहीं ले सकता, यहाँ के भोजन का, फल फ्रूट्स का, किसी का भी आनंद बाबा को नहीं महसूस होता। तो बाबा कहते मैं अभोक्ता हूँ, मैं निराकार हूँ। यह शरीरधारी जो है ना ये सब कुछ करते हैं, वह खाता पीता कुछ नहीं है, अभोक्ता है। तो इसकी फिर वो लोग कॉपी बैट करते हैं, कितना मनुष्यों को ठगते हैं। तुम्हारी बुद्धि में अभी सारा ज्ञान है, कल्प पहले जिन्होंने समझा था वही समझेंगे। तो बाप कहते हैं मैं भी कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ और साक्षी होकर के देखता हूँ, हर पार्ट को, हर एक के पार्ट को साक्षी होके देखता हूँ और कल्प कल्प आके पढ़ाता हूँ। तो नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जो पढ़ा था वही पढ़ेंगे,
टाइम लगता है। कहते हैं कलयुग अभी 40,000 वर्ष शेष है, तो घोर अंधियारे में है ना। वो लोग समझते रहेंगे कि 40,000 साल अभी भी पड़े हैं। बाबा कहते हैं इतने तो सब खत्म हो जाएगा। तो इसको अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में रात और दिन का फर्क है, यह भी समझने की बातें हैं। तो बच्चे बड़ी खुशी में डूबे हुए रहने चाहिए। सब कुछ है, कोई तमन्ना नहीं है। जानते हैं कल्प पहले मिसल हमारी सब कामनाएं पूरी होती है, इसलिए पेट बाबा कहते भरा रहता है। जिनको ज्ञान नहीं है उनका थोड़ी पेट भरा रहेगा। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, तो जन्म जन्मांतर की राजाई मिलती है। दास दासी बनने वालों को इतनी खुशी नहीं रहेगी। तो बाबा कहते अगर ज्ञान नहीं रहे, ज्ञान नहीं मिलेगा तो पेट भरेगा नहीं। ज्ञान क्या है? डोज है, आत्मा की डोज है। आत्मा के लिए सारे न्यूट्रिशन इसके अंदर है। जैसे शरीर को आप न्यूट्रिशन देते हो तो आपको पता है कि बॉडी को प्रोटीन्स चाहिए, बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, विटामिन्स भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए ना बॉडी को। तो हर चीज, कैल्शियम, फास्फोरस, सब कुछ चाहिए। तो ये सारी चीजें बॉडी को देनी है। तो कैलकुलेट भी करते हो, देखते हो कि अच्छा इसमें ये होता है। दाल खाओगे तो बॉडी को प्रोटीन मिलेगा, है ना। ये सब चीजें खाओगे, सब्जियां खाओगे तो मिनरल्स मिलेंगे, विटामिन्स मिलेंगे। फ्रूट्स खाएंगे तो फ्रूट से विटामिन्स बॉडी को मिलेंगे। तो ये सारी चीजें हम डालते हैं शरीर में, क्योंकि पता है कि शरीर को ये सब जरूरी है। तो आत्मा के मिनरल्स, आत्मा के प्रोटीन और आत्मा के कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सब कहाँ से मिलेंगे आत्मा को? तो आत्मा ताकतवर कैसे बनेगी? तो बाबा इसलिए कहते हैं, इसलिए सही खुराक खानी जरूरी है ना। तो सही खुराक आत्मा को ज्ञान की अगर नहीं मिली तो पेट भरेगा ही नहीं। भरेगा नहीं तो उसमें शक्ति नहीं रहेगी ना। कोई व्यक्ति पतला दुबला होता है एकदम, तो वो क्या कहते हैं, भैया एक फूंक मारो इसको तो ये तो उड़ के नीचे गिर जाएगा, है ना। फूंक मार के उड़ा देंगे इसको, तो शक्ति नहीं है इसके अंदर। फिर कहते कुछ खाते पीते क्यों नहीं हो, यही कहते हैं ना। तो वो आत्मा भी शक्तिहीन हो जाती है कभी कभी। आत्मा अपनी शक्ति को कम समझती है। क्या समझती है? होपलेस हो जाते हैं हम। होपलेस क्यों हो जाते हैं? शक्ति आत्मा में खत्म क्यों हो जाती है? और ऐसा महसूस होता है ना उस समय, भैया इसको तो माया एक फूंक मारेगी ये उड़ जाएगा। तो आत्मा में शक्ति क्यों नहीं? क्योंकि खुराक ठीक नहीं मिल रही है, खुराक ठीक नहीं खा रहे। तो इसलिए बाबा कहते खुशी जैसी खुराक नहीं है। तो ये जो ज्ञान की खुराक है ना, इससे अपना पेट भर लो अच्छे से। तो पेट अगर पूरा भरा हुआ होगा और सारे मिनरल्स, विटामिन, सब कुछ प्रोटीन्स आत्मा को मिले हुए होंगे, आत्मा शक्तिशाली रहेगी, तो फिर क्या होगा? कभी भी, है ना, कोई भी बात आए, कुछ भी आए, माया का कोई भी वार हो, हम गिरेंगे नहीं, हम हिलेंगे नहीं। तो कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, जन्म जन्मांतर की राजाई मिलती है। दास दासी बनने वालों को इतनी खुशी नहीं रहेगी। पूरा महावीर बनना है, माया हिला ना सके। बाप कहते हैं आंखों की बड़ी संभाल रखनी, क्रिमिनल दृष्टि न जाए। स्त्री को देखने से चलायमान हो जाते हैं। अरे तुम तो भाई बहन हो, कुमार कुमारी हो ना, फिर कर्मेंद्रियां चंचलता क्यों करती है? बड़े बड़े लखपति, करोड़पति को भी माया खलास कर देती है। तो बाबा कहते गरीबों को भी माया एकदम मार डालती है। फिर कहते हैं कि बाबा हमने धक्का खाया। तो बाबा क्या कहते हैं, अरे 10 वर्ष के बाद भी हार खा ली। बाबा कहते 10 साल चले तुम इस ज्ञान में, और 10 साल चलने के बाद भी माया तुमको हिला गई, माया से तुमने हार खा ली। तो अब तो तुम कहाँ जाके गिरेंगे फिर? बाबा कहते अब तो तुम पाताल में गिर पड़े। अंदर में समझते हैं कि इनकी अवस्था कैसी है। कोई कोई तो बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं। कन्याओं ने भी बाबा कहते भीष्म पितामह आदि को बाण मारे है ना। गीता में थोड़ा बहुत है, यह तो है ही भगवानुवाच। अगर कृष्ण भगवान ने गीता सुनाई तो फिर ऐसा क्यों कहते मैं जो हूं जैसा हूं कोई बिरला ही जानते। हाँ, तो बाबा कहते कृष्ण यहाँ होता तो पता नहीं क्या कर देते।
तो श्री कृष्ण के लिए गीता में कहा है ना कि मैं जो हूँ जैसा हूँ, किस रूप में हूँ, वो कोई विरला ही मुझे जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अगर सही मायनों में आज तो सारा विश्व में आप श्री कृष्ण के मंदिर देखोगे, जहां जहां हिंदुस्तानी भारतीय आत्माएं गई हैं, विदेशों में भी उन्होंने श्री कृष्ण के मंदिर बनाए। तो अभी तो विदेशी भी जानते हैं कि श्री कृष्ण कौन है। हाँ, तो बाबा कहते कि श्री कृष्ण अगर सही में रूप में यहाँ आ जाए तो क्या उन्हें लोग पहचानेंगे नहीं? उनको तो सब जान जाएंगे। लेकिन जो सही परमात्मा का रूप है वो क्या है, वो अगर आवे तो उसको कोई नहीं पहचानता। तो बाबा कहते कृष्ण अगर यहाँ होता तो पता नहीं क्या कर देते थे। कृष्ण का शरीर तो होता ही है कहाँ? सतयुग में। तो यह नहीं जानते कि कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत के शरीर में मैं प्रवेश करता हूँ। तो कृष्ण के आगे तो झट सब भाग आवे। हाँ? अभी देखो कृष्ण का तन तो बना ही नहीं है, उसका तन की मैन्युफैक्चरिंग तो अभी हुई ही नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग तब हो जब उनकी माता तैयार हो, और माता जो है श्री कृष्ण को लाने के लिए श्री कृष्ण की आत्मा को कंसीव करे। बाबा कहते शरीर ही एग्जिस्ट नहीं करता श्री कृष्ण का, तो श्री कृष्ण कहाँ है अभी? तो एक हर आत्मा एक रोल निभाती है, एक पर्टिकुलर समय पर निभाती है। तो सतयुग का आदि जब होगा तो श्री कृष्ण ऑटोमेटिकली स्वरूप में आएंगे। वो आत्मा श्री कृष्ण बन के जन्म लेगी, उसका नाम श्री कृष्ण पड़ेगा। लेकिन उसके बाद थोड़े समय के बाद जब वो शरीर पूरा हो जाएगा तो वो आत्मा फिर दूसरे नाम से जन्म लेगी, तब वो श्री कृष्ण का रोल खत्म हो जाएगा। तो लेकिन यादगार रहेगी कि ऐसी आत्मा थी, तो वो यादगार चली आ रही है अभी तक कि श्री कृष्ण जैसी आत्मा थी, सतयुग में थी। तो वो यादगार नहीं मिटती है, लेकिन शरीर तो मिट जाता है ना। तो बाबा कहते श्री कृष्ण का ना तो इस समय शरीर है ना, सिर्फ आत्मा है, वो भी कहाँ है अभी? परम धाम सूक्ष्म वतन में है। तो अभी वो स्वरूप में आने में तो समय है। तो कृष्ण का शरीर तो बाबा कहते होता ही सतयुग में है। यह नहीं जानते कि कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत के शरीर में मैं प्रवेश करता हूँ। कृष्ण के आगे तो झट सब भाग आए। पोप आदि आते हैं तो कितना झुंड आकर के इकट्ठा होता है ना। एक वेटिकन सिटी में आपने देखा होगा, पोप एक हाथ हिलाता है ऊपर से तो सारा, जिसको कहते हैं सारे लोग आकर के इकट्ठे हो जाते हैं। वहां कितनी भीड़ लग जाती है वहां पे, है ना, उसके एक दर्शन के लिए। तो बाबा कहते पोप आदि आते हैं तो कितना झुंड आता है। मनुष्य ये थोड़ी समझते कि इस समय सब पतित तमो प्रधान है। कहते भी हैं, क्या कहते हैं? पतित पावन आओ, परंतु समझते नहीं है कि हम पतित हैं। बच्चों को बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा की बुद्धि तो सब सेंटर्स के अनन्य बच्चों की तरफ चली जाती है। जब जास्ती अनन्य बच्चे यहाँ आते हैं तो फिर यहाँ देखता हूँ, नहीं तो बाहर में बच्चों को याद करना पड़ता है। तो उनके आगे बाबा कहते ज्ञान डांस करता हूँ। मेजॉरिटी ज्ञानी तो आत्माएं होते हैं तो मजा भी आता है ना। टीचर को भी तब मजा आता है ना जब उसके सामने अच्छे अच्छे सुनने वाले बच्चे बैठे हो, ऐसे स्टूडेंट्स बैठे हो तो टीचर को भी अच्छा लगता है पढ़ाने में। तो बाबा कहते हैं मैं तब ज्ञान डांस अच्छी करता हूँ जब मेरे सामने अच्छे अच्छे बच्चे बैठे होते हैं। तो बाबा कहते हैं नहीं तो बच्चियों पर कितना अत्याचार होता है, कल्प कल्प सहन करना पड़ता है। ज्ञान में आने से फिर भक्ति भी छूट जाती है। घर में समझो मंदिर है, स्त्री पुरुष दोनों भक्ति करते हैं। स्त्री को ज्ञान की चटक लग जाती है और भक्ति छोड़ देती है तो कितना हंगामा हो जाएगा। विकार में भी न जाए, शास्त्र आदि भी ना पढ़े तो झगड़ा होगा ना। तो इसमें विघ्न बहुत पड़ते हैं और सत्संग में जाने के लिए रोकते नहीं है। तो यहाँ है पवित्रता की बात। पुरुष तो नहीं रह सकते तो जंगल में चले जाएंगे, स्त्रियां कहाँ जावे। चलो पुरुष तो देखो संन्यास धर्म ने पुरुषों को तो घर से, देखो स्त्री को, नारी को नरक का द्वार कह करके कि नारी जो है हमारा
हर चीज बर्बाद कर देती है, नारी जो है काम विकार को उत्पन्न करती है। तो ये सब कह करके नारी को कितना, जिसको कहते हैं ना, गिरा दिया है, कह करके नारी को बहुत बहुत लो ग्रेड बता दिया। तो पुरुष लोग भी इसलिए, ताकि नारी का चेहरा ना देखना पड़े अपने घर में, और अपने उत्थान के लिए वो क्या करते, घर बार छोड़ करके, स्त्री को छोड़ करके सन्यासी बन के जंगल में रहते कि भाई हम पवित्र रहेंगे, ऐसे नारी का चेहरा नहीं देखेंगे। कितने साधु सन्यासी है जो नारी का सामने आती है तो अपना मुख मोड़ लेते हैं, है ना, कि भाई हम तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहते हैं, नारी को देखेंगे तो फिर मतलब इतनी भी उनके अंदर शक्ति नहीं है कि नारी को देख करके उसके सामने बिना चलाए मान हुए रह सके। तो बाबा कहते हैं कि वो तो नारी को कितना गिरा दिया है। तो अब नारी को अगर उठाना हो, नारी को अगर अपना कल्याण करना हो, तो वो कैसे करे, वो क्या करे फिर, जब उसको कहीं पर भी अलाउ ही नहीं करते जाने के लिए। तो स्त्रियां कहाँ जावे, उनका कल्याण कैसे हो। तो स्त्रियों के लिए वह समझते हैं नर्क का द्वार है, बाप कहते हैं। लेकिन बाबा ने देखो कितना, पता है, आंखों में हम बच्चों के आंसू आ जाते हैं ना। बाबा ने क्या कहा कि लेकिन नारी तो स्वर्ग का द्वार है ना, तो तुम बच्चियां अभी स्वर्ग स्थापन करती हो। तो बाबा ने हम माताओं बहनों को सबको कितना ऊंचा उठाया है। तो संसार में जो काम किसी ने नहीं किया वो भगवान ने आके किया। तो बाबा ने कहा इनसे पहले नर्क का द्वार थी, अभी स्वर्ग की स्थापना होती है। तो अभी हम बच्चे क्या कर रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना का काम कर रहे हैं। तो सतयुग है स्वर्ग का द्वार, कलयुग है नर्क का द्वार। तो ये समझ की बात है। तो बाबा कहते तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हो, भल पवित्र तो रहते हैं, बाकी ज्ञान की धारणा सबकी नंबरवार होती है। तो तुम तो वहां से निकलकर यहाँ आकर बैठे हो, परंतु अब तो समझाया जाता है कि गृहस्थ व्यवहार में रहना है, उन्हों को तकलीफ होती है, यहाँ रहने वालों के लिए तो कोई तकलीफ नहीं है। तो बाप समझाते हैं कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहो। सो भी इस अंतिम जन्म की तो बात है। अभी आपका समय कितना बचा है, कल्प का अंत चल रहा है, आपका अंतिम जन्म है, और अंतिम जन्म का भी कितना पोर्शन तो चला गया, कितना समय तो उसमें भी बीत गया है ना। अभी वो भी थोड़ा ही टाइम बचा हुआ है। तो बाबा कहते कि इस थोड़े से समय में क्या तुम पवित्र नहीं रह सकते हो। तो बाबा कहते आत्मा ही तो सुनती है, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही यह बनी है, आत्मा ही जन्म जन्मांतर भिन्न भिन्न ड्रेस पहनती आई है। तो अब हम आत्माओं को वापस जाना है, बाप से योग लगाना है। मूल बात है यह। बाप कहते हैं मैं आत्माओं से बात करता हूँ, आत्मा भ्रकुटी के बीच रहती है, इन ऑर्गन्स के द्वारा सुनती है। आत्मा इनमें नहीं होती तो शरीर बाबा कहते मुर्दा बन जाता। तो बाप कितना वंडरफुल ज्ञान आकर देते हैं। परमात्मा बिगड़ तो यह सारी बातें कोई समझा ही ना सकी। सन्यासी आदि कोई भी आत्मा को थोड़ी देखते हैं, वह तो आत्मा को परमात्मा ही समझते हैं। क्या कहते हैं, आत्मा परमात्मा का अंश है ना, उससे टूट करके बनी है। तो भगवान को तोड़ दिया, उससे अनेकों आत्माएं बन गई, और फिर परमात्मा का क्या हुआ। हाँ, इतनी आत्माएं सब परमात्माएं, जितनी भी आत्माएं हैं सब परमात्मा हो गई, सब उसके अंश हो गए। परमात्मा तो समाप्त हो गया, टूट करके इतनी आत्माएं बन गई। इसलिए क्या कह दिया, परमात्मा का ना नाम है ना रूप है। तो वो तो नाम रूप से भी न्यारा हो गया। तो बाबा कहते फिर कहते आत्मा में लेप छेप नहीं होती, नहीं लगता है शरीर को धोने के लिए, इसलिए क्या करते हैं, गंगा में जाते हैं। वो सोचते हैं पाप कर्म करो तो आत्मा को नहीं लगता, वो तो शरीर को लगता है, और शरीर के पाप धोने के लिए तो हम गंगा में जाके स्नान कर लेंगे तो पाप धुल गया। इतनी अच्छी बात है ना। कोई भी क्राइम करो, किसी का खून करो, मर्डर करो, कुछ भी करो, रेप करो, कुछ भी करो, जाकर के गंगा में स्नान कर लो, बस पाप धुल गए तुम्हारे, है ना। तो कितना आसान है छूटना पापों से, इतना आसान है। बाबा कहते यह नहीं समझते कि आत्मा ही तो पतित बनती है, आत्मा ही सब कुछ करती है।
तो बाप समझाते रहते हैं, यह मत समझो कि हम फलाना हूँ, यह फलाना है, नहीं, हम सब आत्माएं हैं। जाति पाति का कोई भेद नहीं रहना चाहिए, और भेद रख के करेंगे क्या, सब आत्माएं हैं, एक दिन सबको शरीर छोड़ना है। आपको क्या पता कि आज आप जिस जाति में आपने जन्म लिया है, शरीर छोड़ने के बाद कौन सी जाति में जाके जन्म लोगे, उस बात की कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। तो बाबा कहते हैं भेदभाव करने से क्या फायदा। तो अपने को आत्मा समझो। गवर्नमेंट कोई धर्म को नहीं मानती है, यह सब धर्म तो देह के हैं, परंतु सब आत्माओं का बाप तो एक ही है, देखना भी आत्मा को है। सभी आत्माओं का स्वधर्म शांत है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है, जो बात काम की नहीं है उसे एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देना है। तो हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। तो बाप जो शिक्षाएं देता है उसे धारण करना है। तो बाबा ने हम सब बच्चों को क्या वंडरफुल बातें बताई है ना। बाबा ने हम बच्चों को क्या कहा, एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकालना है उन बातों को जो काम की ही नहीं है, उनको सुन करके अंदर में चिंतन नहीं करना है। फिर दूसरा है, कोई भी हद की तमन्नाएं नहीं रखनी है, आंखों की बड़ी संभाल रखनी है, क्रिमिनल दृष्टि ना जावे। तो कोई भी कर्मेंद्रियां चलायमान ना हो, खुशी से भरपूर रहना है। तो ये जो हद की तमन्नाएं है, कौन सी है हद की तमन्नाएं? हाँ, बाबा कहते हद की तमन्नाएं होती है ना, हम ये करें, वहां जावे, इससे मिले, उससे बात करें। बाबा कहते कि बहुत छोटी छोटी तमन्नाएं होती है। तो अभी पहले तो अपनी चेकिंग करनी जरूरी है इसमें कि भाई कौन सी इच्छाएं हैं जो अभी भी बाकी है। अगर कोई ऐसी इच्छा है जो जरूरी है, नेसेसरी है, तो चलो पूर्ण विजन भी तो रखते हैं ना। बहुत बार हम लोग सोचते भी ये काम करना बाकी है, अभी ये घर बनाना बाकी है, ये चीज ये कार्य करना बाकी है। तो वो उसकी तमन्ना करना तो चलो हमें आगे मोटिवेट भी करती है आगे बढ़ने में। लेकिन बाबा कहते हैं वो इच्छाएं, ऐसी इच्छाएं जो कुछ प्राप्त करने की हो, जिससे हमारी खुशी चली जावे, वो ना मिले तो हम खुश नहीं रह सकते। तो बाबा कहते हैं ऐसी इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। उसमें भी बाबा विशेष आंखों पर ध्यान देने के लिए कहते कि हमारी जो क्रिमिनल दृष्टि हो जाती, आंखों की बहुत संभाल करनी। तो कोई भी कर्मेंद्रियां चलायमान ना हो, है ना। कर्मेंद्रियां कौन सी, आंखें हैं, मुख है, मुख भी क्या है, जीवा चलायमान हो जाती है। डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट मुंह में आते रहते हैं, आज ये खाऊं आज वो खाऊं। कान जो है चलायमान कैसे होते हैं, फलाना क्या कह रहा है, मुझे भी जानना है, क्या बात हो रही है वहां पर। तो कान जो है वही लगे रहते हैं पूरे टाइम। तो बाबा कहते हैं कर्मेंद्रियों की भी बड़ी संभाल चाहिए। तो खुशी से, इसलिए बाबा कहते हैं खुशी गायब हो जाती है ना, इसलिए ऐसी तमन्नाएं नहीं रखनी है जो हमारी खुशी गायब करे। तो खुशी से भरपूर रहना है। फिर वरदान है आज का, अटेंशन रूपी घृत द्वारा आत्मिक स्वरूप के सितारे की चमक को बढ़ाने वाले आकर्षण मूर्त भव। अटेंशन रूपी घृत द्वारा आत्मिक स्वरूप के सितारे की चमक को बढ़ाने वाले आकर्षण मूर्त भव। आप देखो कौन सा दीवा या कौन सा सितारा जो है ज्यादा अच्छा लगता है, जो ज्यादा चमकता है ना। तो जो आकर्षण सबसे ज्यादा किसका होता है, जिसके अंदर ज्यादा चमक, ज्यादा रोशनी होती है। जो दीवा भी जो ज्यादा तेज जलता है वो अच्छा लगता है ना हमको, तो उसकी आकर्षण बहुत होती है। तो बाबा कहते कि आत्मिक स्वरूप का दीवा भी ऐसे हमेशा उजागर रखो, है ना। वो तो आकर्षण होगी, ये ज्यादा जो चमक होती है ना, जिनके चेहरे पर, जिनके पास ज्यादा नूर होता है, प्रकाश होता है, तो वो आकर्षण मूर्त होती है वो आत्माएं। तो बाबा कहते हैं अपने चेहरे की, आत्मा की
चमक को बढ़ाओ, रूहानियत को बढ़ाओ, तो वो कैसे हो सकता है? अटेंशन रूपी घृत डालो। तो घी डालते रहते हैं ना, दिए के अंदर घी भरते रहते हैं, घी भरते रहते हैं तो दिया सदा जलता रहता है। उसी तरीके से बाबा कहते हैं अटेंशन दो, छोटी छोटी बातों पर अटेंशन दो कि मेरी बुद्धि तो कहीं भटकती नहीं है, बाबा की याद कितनी रहती है, ज्ञान की धारणाएं कितनी होती है। तो बाबा हमको कहते हैं जब बाप द्वारा, नॉलेज द्वारा आत्मिक स्वरूप का सितारा चमक गया तो बुझ नहीं सकता, लेकिन चमक की परसेंटेज कम और ज्यादा हो जाती है, हो सकती है। चमक की परसेंटेज कभी बहुत ज्यादा होती है, कभी बहुत कम होती है। तो उसका कारण बाबा हम बच्चों को क्या बताते? कारण क्या होता है उसका? चमक कम हो जाती, ज्यादा हो जाती, मतलब बाबा के साथ कनेक्शन कभी तो बनता, कभी टूटता है, कभी धारणा अच्छी होती, कभी नहीं हो पाती, कभी स्थिति अच्छी डावाडोल हो जाती। इसलिए तो बाबा कहते यह सितारा सदा चमकता हुआ सबको आकर्षित तब करेगा जब रोज अमृत वेले अटेंशन रूपी घृत डालते रहेंगे। जैसे दीपक में घृत डालते हैं तो वह एक रस जलता है, तो ऐसे ही संपूर्ण अटेंशन देना अर्थात बाप के सर्व गुण व शक्तियों को स्वयं में धारण करना। तो इसी अटेंशन से आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। तो ये अटेंशन हम कितना देते हैं? तो एक रस दिया जलता रहे। दिया भी क्या होता है? झिलमिल ना हो। ऐसे आंधी आती है, तूफान आता है तो दिया क्या होता है? थोड़ा बुझ जाता है ना, हल्का सा, तो कम हो जाती है रोशनी। तो बाबा कहते हैं हिले डुले भी नहीं, एक रस जलता रहे। तो उसके लिए संपूर्ण अटेंशन देना है, तो बाप के सर्वगुण और शक्तियों को स्वयं में धारण करना है। तो इसी अटेंशन से हम आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। फिर स्लोगन है आज का, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। बेहद की वैराग्य वृत्ति के द्वारा साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। कल भी बाबा ने कहा ना कि साधन क्या है और साधना क्या है। तो साधन क्या है? विस्तार है, और साधना बीज है। तो बीज को, साधना को प्रत्यक्ष करना है। तो साधन तो एक माध्यम है ना, प्रत्यक्षता का। तो बाबा ने हम बच्चों को इसलिए वैराग्य वृत्ति दिलाई है। वैराग्य वृत्ति भी कौन सी वृत्ति है? ऐसी वृत्ति नहीं है छोटी मोटी, ये भी बड़ी वृत्ति है। वैरागी वृत्ति भी कि सारी दुनिया की चीजों को इस्तेमाल करते हुए भी उसमें बुद्धि अटकी हुई नहीं है, उसको कहते बेहद की वैराग्य वृत्ति। अभी देखो हम सब चीजें इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर भी इस्तेमाल करते हैं, वो प्रॉपर ऑफिस में रहते हैं, प्रॉपर मकान में रहते हैं, घर में रहते हैं, हर चीज इस्तेमाल करते हैं। वॉशिंग मशीन भी इस्तेमाल करते, तो टीवी भी इस्तेमाल करते, तो रेफ्रिजरेटर भी इस्तेमाल करते, तो एयर कंडीशनर भी इस्तेमाल करते, सब चीजें इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसमें भी रहते हुए वैराग्य वृत्ति है, बेहद की वैराग्य वृत्ति है। तो ये सब क्या है? साधन है। लेकिन इसमें हमारी साधना जो है वो कैसी होनी चाहिए? साधना हमने कितनी की है? तो बाबा ने कहा ये साधन ना हो तब भी हम साधना कर सकते हैं। तो ये चेकिंग करने की जरूरत है, कोई ये सब चीजें हमारे पास ना हो, है ना। अभी जैसे हम लोग कोरोना के काल में कितनी चीजें जो है उपलब्ध नहीं थी हमारे पास, कितनी चीजें नहीं थी, कहीं आ जा नहीं सकते थे, तब हमने कितनी साधना की ऐसे समय में। तो बाबा ने कहा कोई चीज नहीं है, अच्छा भोजन भी है, कम चीजें मिल रही है, तो भी साधना तो अफेक्ट हुई या नहीं हुई। तो ये सब चेक करने वाली बात है। तो बाबा ने कहा कि अगर बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं है तो साधना भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकती। और तपस्या वैराग्य से जुड़ी हुई है। हाँ? त्याग करना, वैरागी बनना, तब ही तो उसको तपस्या कहा जाता है। और तपस्वी होना ही योगी बनना है। सच्चा सच्चा योगी कौन है? जो सच्चा सच्चा तपस्वी है, त्यागी है, जिसने त्याग किया है, वो तपस्या कर रहा है ना। तो ये प्यारे बाबा के आज के मीठे महावाक्य।
जो शिव बाबा ने आज विशेष हम सब बच्चों को क्या कहा, होलीएस्ट ऑफ द होली, शिव बाबा के घर में आप सब बच्चों को तो वैसे निमंत्रण तो मिलता ही है ना। अभी तो धीरे धीरे करके कुछ पार्टियां भी मधुबन में आती हैं, आकर के रिफ्रेश होके जाते हैं। हालांकि मधुबन का वातावरण तो बहुत चेंज हुआ है पहले से, क्योंकि मधुबन में पहले क्या होती थी, भीड़ लगी थी होती थी, तो किसी को साधना के लिए समय नहीं मिल पाता था, विशेषकर हम लोगों को, क्योंकि कोई भी स्थान खाली नहीं होता था। तो यहाँ पर हर स्थान क्या होता था, भरपूर रहता था, हर स्थान में सिर्फ लोग दिखाई देते थे, तो दूसरे आकर के रिफ्रेश होके जाते थे, लेकिन हमारे लिए हमको रिफ्रेशमेंट के लिए बाहर जाना पड़ता था। तो यहाँ हम बच्चों का भी अभी बाबा ने हम सब बच्चों को समय दिया, हम बच्चों को भी बाबा ने मौका दिया कि हम अपना भी पुरुषार्थ कर सके, हम अपने लिए भी कुछ कर सके। तो ये बहुत अच्छा चांस हर एक आत्मा को मिला है। तो हर आत्मा अब कितना पुरुषार्थ करती है इस समय में, देखो जब तक वैक्सीन आती है तब तक कितना आगे बढ़ता है। बाकी ड्रामा कितना बदल चुका है, अभी कितना पार्ट जो है ड्रामा में हर एक आत्मा का चेंज हो गया है। तो आप देखो कि बाबा का पार्ट भी बदल गया है, ड्रामा हम सब आत्माओं का पार्ट बाबा ने चेंज कर दिया। पहले जिस तरीके से सेवाएं हम कर रहे थे वो स्वरूप बिल्कुल डिफरेंट था, आज हमारी सेवा करने का स्वरूप बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है। तो आज सब कुछ सोचने का तरीका भी बदल गया, भी हर चीज को जो आने वाला समय है उस हिसाब से प्लान करना है। पहले तो बड़ी बड़ी चीजें बनाते थे और बड़ी बड़ी चीजें बना करके सोचते थे अच्छा इसमें 10,000 लोग, 20,000 लोग, 50,000 लोग, 1,00,000 लोग बैठ सकते हैं, तो ऐसी ऐसी चीजों का निर्माण करते थे। लेकिन अभी जैसे समय जो है पलटी खा रहा है, तो चीजें भी क्या बनती जा रही, सूक्ष्म होती जा रही है कि भाई ऐसी चीजें बनावे जो लोग घर बैठे ही देख सके। जरूरी नहीं है कि हर एक को इकट्ठा किया जाए, तो घर बैठे ही काम हो जाए, घर बैठे ही हम लोगों को ये परिचय दे दे या ये इस चीज को इंट्रोड्यूस करा दे, वो एक्सपीरियंस दे दे। तो एक बार हमने ऐसा सुना था कि बाबा की प्रत्यक्षता भी इन माध्यमों से ही होनी है। जैसे कि भगवान जो है सब जगह ऑनलाइन दिखाई देगा सबको, साक्षात्कार भी भगवान का सब जगह ऑनलाइन होगा और सारे जितने वर्ल्ड में लोग हैं वो भगवान को देखेंगे और प्रैक्टिकल देखेंगे। तो ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं, ड्रामा किस तरीके से, अभी बाबा की प्रत्यक्षता बाकी है, वो समय भी बहुत जल्दी हम देखेंगे कि जब शिव बाबा हम सब बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होकर के सारे वर्ल्ड में कि भगवान आ चुके हैं और हम सब जो है बाबा के है ना क्या बनकर के ईश्वरीय मिशन में सिपाही, बाबा की सैल्वेशन आर्मी बनकर के हर मनुष्य आत्मा को सैल्वेज करने का काम करेंगे। तो वो समय भी बहुत नजदीक आने वाला है। पर हम सबने कितनी तैयारी की है उस समय के लिए, हम कितने तैयार हैं ऐसे समय को समय में अपने आप को हमें पूर्ण जिसको कहते हैं ना शक्ति के साथ उठ करके संपूर्ण बन करके सबको देना पड़ेगा। तो हमारी तैयारी किस समय के लिए होनी चाहिए, आने वाले समय के लिए होनी चाहिए। हर सेकंड हमारा ऐसे टाइम के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। तो अभी हमारी बुद्धि किन बातों में चलती है, पूरे दिन में हम चेकिंग करें अपनी कि किन बातों के ऊपर हमारा विचार विमर्श चलता है, मेरा टाइम कहाँ वेस्ट होता है, किन बातों में अभी भी बुद्धि उलझी रहती है, कौन सी इच्छाएं हैं जो अभी भी पूरी नहीं हुई है, तो उन इच्छाओं को पूरा करने में हम लोग अपना समय गंवाते हैं। तो ये सारी बातों पे ध्यान देना अभी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम हर चीज से मन को अभी समझा लें, मन को अभी संतुष्ट कर लें। तो वो संतुष्टता, वो कंटेंटमेंट जब तक अंदर में नहीं आया है, अंदर में वो भावनाएं अब तक बाबा के प्रति पैदा नहीं हुई है कि मेरा एक शिव बाप, दूसरा ना कोई और मेरा है ही नहीं, मेरा एक ही सहारा है, सहारों का भी सहारा। तो जैसे कि आप सब जानते हैं ना कि आधार और सहारा तो एक ही होता है, बाकी दुनिया के जो आधार हैं वो सब तो बाबा ने बताए हैं कि सब टूटने वाले हैं, सब समाप्त होने वाले। तो अब अपने आप को आप चेक करो कि भाई मेरा आधार कौन है जिसके बिना मैं चल ही नहीं सकता हूँ।
तो ऐसा तो नहीं है कि दुनिया के लौकिक लोगों को, चीजों को हमने आधार बना के रखा हुआ हो। तो ऐसे आधार को समाप्त करके मेरा एक शिव परमात्मा ही आधार है और कोई आधार नहीं है। मैं उनके माध्यम से ही चल रही हूँ, वो ही मुझे चला रहा है, वो शक्ति ही मुझे गाइड कर रही है। तो भगवान को, बाबा को ही अपना आधार बनाओ, अपना सहारा बनाओ, अपना कंपेनियन बनाओ, अपना साथी बनाओ, अपना दोस्त बनाओ, अपने परिवार का हिस्सा बनाओ बाबा को, और उसी के साथ चलो। हर बात बाबा से पूछो, कुछ भी करने से पहले बाबा से राय लो। कोई भी काम करने जाते हो बाबा को अपने साथ रखो। आप देखो कभी भी आपको निराशा आपको मिलेगी ही नहीं, कभी नहीं मिलेगी। हमेशा आपको आगे सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि समझ में आएगा कि जो हुआ उसमें कल्याण है। कुछ गलत भी होता है ना, तो कम से कम ये संतुष्टता अंदर में होती है कि बाबा मेरे साथ था, ये अगर ऐसे नहीं है, ड्रामा में ऐसे होना है, तो इसमें कुछ कल्याण छुपा हुआ है, कुछ भलाई है इसके अंदर। तो कितनी सारी चीजें आज परिवर्तित हो रही हैं, बदल रही हैं। कितने लोगों की नौकरियां चली गई हैं। तो बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं अपनी घर गृहस्थी कैसे चलाऊं। लेकिन परिस्थिति ही ऐसी है, समय ही ऐसा है, तो समय अनुसार हमें चलना है। तो अब समय हमें क्या निर्देश दे रहा है, समय हमें क्या इशारे दे रहा है, उस समय के इशारों को हम समझे, क्योंकि हम तो त्रिकालदर्शी आत्माएं हैं ना, और तीनों लोकों की मालिक हैं। तो बाबा ने हमको त्रिकालदर्शी क्यों बनाया है? क्योंकि समय हमारे अनुसार चलता है, हम आत्माओं के अनुसार समय चलने वाला है। समय हमारा क्या है? बाबा ने कहा कि तुम समय के अनुसार नहीं चलते हो, समय तुम्हारे अनुसार चलता है। तो हम समय को चलाने वाले हैं, हम समय को मोड़ने वाली आत्माएं हैं। तो समय हमारा गुरु नहीं है, समय हमारा टीचर नहीं है, लेकिन हम समय को बदलने वाली आत्माएं हैं। तो हमारी अवस्था के अनुसार समय चेंज होता है। तो जब हम देवता थे, सतयुग में थे, तो समय कैसा था? हम सतो प्रधान थी ना आत्माएं, तो समय कैसा था? सारी धरती पर स्वर्ग था। तो प्रकृति कैसी थी? सतो प्रधान थी। प्रकृति में छोटी सी भी, जिसको कहते हैं ना, चलायमानता नहीं थी। प्रकृति एकदम शांत थी, शीतल थी, पवित्र थी, तो महान थी। हमारी क्या थी? पवित्र प्रकृति भी मनुष्य की दासी थी। तो समय ऐसा था। फिर धीरे धीरे करके हमारी अवस्था नीचे गई, कलाएं कम हुई, और उसमें भी फिर द्वापर की शुरुआत में विकार आने शुरू हुए। तो हमारी अवस्था के कारण से समय बदला, प्रकृति बदली, चेंज हुई। तो हमारी अवस्था अभी देखो, पूरे फिर दोबारा से 2500 सालों में, 63 जन्मों में हमारी अवस्था कैसी हुई है, उस अनुसार ही समय बदल रहा है। तो आज भी हम आत्माएं ही इस टाइम को बदलने वाली है। तो समय का परिवर्तन है ना, हमारे अनुसार होना है। तो हमारी अवस्था पक्की, बाबा ने कितनी अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने ये बात कितनी बार हम बच्चों से पूछी। लास्ट टाइम भी अभी जो बाबा की अव्यक्त मुरली थी, तो बाबा ने पूछा ना कि समय की घंटी बजाएं, घंटी बजाएं। बाबा ने पूछा आप तैयार हो? तो जैसे स्टेज पे आते हैं ना, सामने से कौन आते हैं, जैसे एक्टर और एक्ट्रेसेस जो थिएटर में काम कर रहे होते हैं, तो पर्दा अगर पहले ही खोल दो और देखा कि वही एक्टर एक्ट्रेस अपनी स्थिति में सही है ही नहीं, तैयार ही नहीं है, जितने भी एक्टर्स हैं स्टेज पे आए ही नहीं है अभी तक, तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो जो आगे बैठी हुई ऑडियंस होगी वो हंसेगी ना कि ये क्या हो रहा है, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सबसे पहले मैं अगर पर्दा हटाऊं भी ड्रामा का, पर जो ये प्रत्यक्षता का पर्दा जो पड़ा हुआ है, इसको हटाऊं भी, तो क्या तुम रेडी हो, तैयार हो प्रत्यक्ष होने के लिए? तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को समय के ऊपर बहुत ध्यान खिंचवाते हैं कि समय अचानक ही सब कुछ होना है, जो कुछ होना है अचानक होना है। अचानक कुछ भी कभी भी हो सकता है, खुद के साथ हो सकता है, परिवार के साथ हो सकता है, प्रकृति में हो सकता है। तो हमें उसके लिए तैयार रहना है, पहले से अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाना है,
क्योंकि हम टाइम को बदलने वाली आत्माएं हैं। टाइम हमें बदले, समय हमारा टीचर बन के हमें पाठ पढ़ाए, ये हमें मंजूर नहीं है। हाँ, ये हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि हम बाबा की त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को जानने वाली त्रिकालदर्शी आत्माएं हैं। तो आज तो बहुत अच्छी बाबा की मुरली चली, तो हम विशेष आज इसके ऊपर योग भी करेंगे, मेडिटेशन भी करेंगे। साथ तुम्हारा प्रभु इतना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु इतना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा, साथ तुम्हारा कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा रोशनी ही रोशनी आती नजर है, अपना भंवर का डर नहीं फिकर है। ओम शांति। इस प्रकृति में निवास करने वाली शक्ति, इस शरीर की मालिक हूँ। मैं शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रकाश स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा धाम परम धाम है, जहां से मैं आई हूं। मैं आत्मा अपना इस प्रकृति तख्त को छोड़ करके इस 5 तत्वों की दुनिया से बाहर अपने घर परम धाम जा रही हूँ। कितनी अलौकिकता मेरी इस जर्नी में है।
शिव परम पिता परमात्मा मेरे पिता, मेरे टीचर, मेरे गुरु हैं। प्यार के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर, गुणों के भंडारी हैं। मैं आत्मा शिव बाबा से सर्व शक्तियां प्राप्त कर रही हूँ। कितनी सुंदर ये मुलाकात है। मैं आत्मा बाप के साथ बाप समान स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। ज्योति बिंदु शिव बाबा मैं भी ज्योति बिंदु निराकार शिव बाबा मुझे सर्व शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं। वरदानों की बारिश मुझ आत्मा पर हो रही है। कितना अलौकिक अनुभव है ये। कितनी शांति, कितनी शक्ति। मेरे जीवन में भर गई। मैं आपका कितना धन्यवाद करूं प्यारे बाबा। आपने मुझे कितना भरपूर किया है। पाना था सो पा लिया, कुछ बाकी न रहा। सब इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं। शक्तियों से भरपूर मैं आत्मा अब अपने हर कर्तव्य को पूर्ण रीति निभाऊं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओके, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति दीदी जी। दीदी जी आपका दिल से शुक्रिया करते हैं और हम सभी का मन भरा नहीं है दीदी। हम सभी चाहेंगे कि आप हम सब से फिर से मिलेंगे। आपने नवरात्रि में भी क्लास कराया था और आज मुरली क्लास में भी आपका अनुभव आपने शेयर किया। तो जूम पर और यूट्यूब पर भी जो भाई बहनें जुड़े हुए हैं, हम सभी आपको थैंक यू कहते हैं जो आपने आपका वैल्यूएबल टाइम हम सबके साथ स्पेंड किया। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी जी। ओम शांति।
ओम शांति दीदी। ओम शांति।